चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कोई राहत की खबर नहीं है। संसाधनों की कमी और कोरोना संक्रमण की घातक लहर में लगातार मौतें हो रही है। आज भी राज्य के 160 लोगों की इस संक्रमण के चलते मौत हो गई। सर्वाधिक मौतें राजधानी जयपुर में 53 लोगों की हुई है। वहीं राज्य में 17,987 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि रिकवरी रेट में ज़्यादा अंतर नहीं होने से एक्टिव केस अभी स्थिर है। आज 17,667 लोग इस महामारी से रिकवर हुए। अभी राज्य में 1,99,307 एक्टिव केस है। अलवर ज़िला एक बार फिर 1,000 नए संक्रमितों के साथ में यहाँ पर संक्रमण बढ़ा है। 1,003 नए संक्रमित मिले हैं। जयपुर, जोधपुर के साथ उदयपुर और अलवर में भी संक्रमण बढ़ा है। तो आज जयपुर में सबसे ज़्यादा, प्रदेश के सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। अजमेर में 487 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अलवर में 1,003 अलवर में संक्रमण बढ़ा है। बांसवाड़ा में 161 नए मरीज, बारा में 238 कोरोना पॉजिटिव, बाड़मेर में 318 नए मरीज, भरतपुर में 309 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। भीलवाड़ा में 355 मरीजों में कोरोना की जो वायरस मिला है। बीकानेर में 505, बूंदी में 124 मरीज सामने आए हैं। चित्तौड़गढ़ में 684, चूरू में 638 मरीज सामने आए हैं। दौसा में 404 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और इसके अलावा बात करें धौलपुर की, तो यहाँ पर 290 कोरोना पॉजिटिव, डूंगरपुर में 389, इसी तरह हनुमानगढ़ में 227 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में 4,202 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जैसलमेर में 402 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जालौर में 172 कोरोना पॉजिटिव, झालावाड़ में 371 मरीज, झुंझुनू में 370 कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर में 1,852 नए मरीज। जोधपुर में मरीजों की संख्या आज कम है। करौली में 181, कोटा में 748, नागौर में 201 नए मरीज सामने आए हैं। पाली में 345 कोरोना पॉजिटिव, प्रतापगढ़ में 201 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजसमंद में 255 मरीजों में संक्रमण मिला है। सीकर में 748 कोरोना पॉजिटिव, सिरोही में 346, गंगानगर में 99 और सवाई माधोपुर में 198, टोंक में 132 और उदयपुर में 1,032 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। तो आज जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर यहाँ पर 1,000 से भी ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। जयपुर में तो 4,000 के पार कोरोना पॉजिटिव हैं। जोधपुर में संक्रमण कम हुआ है। 2,000 से कम का आज आंकड़ा सामने आया है। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फ़ोन लाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, संक्रमण स्थिर है क्योंकि प्रदेश में इतनी सख्ती है, इसके बावजूद संक्रमण का आंकड़ा कम होना चाहिए, कम नहीं हो रहा है और ना ही मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। क्या माना जाए, सरकार के सभी प्लान जो है वो अब बौने साबित हो रहे हैं महामारी के आगे? बिल्कुल, बोने की बजाय हम अगर ये कहें कि धाराशायी हो गए। उनके दावे जो हैं वो धरातल पर नहीं नजर आते। कोरोना मरीजों की मौतों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हर दिन 160 से ज्यादा मरीजों की मौत जो है वो हम देख रहे हैं, हर दिन हो रही है। और जहां तक आंकड़ों की हम बात करें, नए कोरोना पॉजिटिव की बात करें, तो उनमें कोई कमी नहीं देखी जा रही। पिछले सप्ताह तक था कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कुछ कमी देखी जा रही थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं आई यहाँ पर कमी। तो हम संक्रमण की भयावहता जो है उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और इस भयावहता के आगे संसाधन इतने सीमित हैं कि मरीजों को बचाया नहीं जा पा रहा है। हम ग्राउंड पर जाकर देखें, धरातल पर जाकर देखें, तो उनको वाकई में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कालाबाजारी कितनी बड़ी है। सिर्फ संसाधन कम है, इसीलिए उन संसाधनों को कैसे बेचा जा रहा है ये हम हर पल खबरों में देख ही रहे हैं। अभी कुछ देर पहले RUHS में बेड दिलाने को लेकर जो है वो रैकेट पकड़ा है कि 95,000 रुपए में बेड दिलाने। जी तस्नीम, यहाँ पर सवाल यही है क्योंकि अब लगातार सरकारी जो डॉक्टर था, कल जो पकड़ में आया था, आज मेट्रोमास अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ पकड़ में आया है। RUHS अस्पताल में बेड दिलाने की वो बात कह रहा है। तो निश्चित तौर पर RUHS के भी लोग इस
गिरोह में इस काम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्या सरकार को ये सब चीजें नहीं दिख रही है? क्यों सरकार आंख बंद करके बैठी है? बिल्कुल, इस समय में जब संसाधन है ही नहीं पर्याप्त, तो उन लोगों के लिए संसाधन है ही नहीं, तो उन संसाधनों की कालाबाजारी को रोकना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है। भले ही वो हर दिन कई नई जगह पर रेड डालने की बात करें, लोगों को पकड़ने की बात करें, लेकिन इतनी नौबत आई ही कैसे? एक महामारी के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान, जब लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड की कमी है, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, रेमडेसिविर या दूसरी जरूरी जो दवाइयां हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है, तो उन सीमित संसाधनों का जो बेहतरीन उपयोग किया जा सकता था सरकार की तरफ से, अगर संसाधन अगर सीमित हो तो उनका बेहतरीन अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो लोगों को बताया जा सकता था। लेकिन आपको नहीं लगता सरकार जो है संसाधनों की व्यवस्था करने की बजाय केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार सोशल मीडिया पर ही कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और वो लगातार केंद्र सरकार से मांग करे जा रहे हैं, लेकिन जब माना जा रहा है केंद्र सरकार राज्य की सहायता नहीं कर रही, तो लेकिन राज्य स्तर पर क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? वहां पर पूरी तरह से सरकार विफल है। जी बिल्कुल, अब सरकार जो है विदेशों से ऑक्सीजन मंगाने की यहाँ पर सरकार ने कवायद शुरू की है। अब जाकर 2 महीने बाद शुरू की है, जब दूसरी लहर का प्रकोप जो है अपनी पीक पर है। तो आज रूस से 100 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो आज यहाँ आए हैं, 1250 सप्ताह में मिलेंगे ऐसा दावा किया जा रहा है। तो सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, सिर्फ दावा किया जा सकता है कि अब किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही है वो जारी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां हैं राज्य सरकार के सामने। जो उन चुनौतियों को पूरा करते हुए महामारी से लड़ना, आम आदमी को इससे बचाना, मरीजों को संसाधन दिलाना, तो इन बड़ी चुनौतियों के लिए जितनी बड़ी टीम होनी चाहिए थी, जितना बड़े तौर पे संसाधन यहाँ पर होने चाहिए थे, उनकी निश्चित तौर पर कमी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ तक कि चिकित्सकों तक की कमी है। अब यूटीबी के आधार पर चिकित्सक लगाने का ख्याल राज्य सरकार को अब आता है कि यूटीबी के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करके रिक्त पद भर के और कोरोना मरीजों के लिए उनको तैनात किया जाए। तो ये 1 साल पहले जो हो जाना चाहिए था काम, वो अब जाकर किया जा रहा है। जी तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।